Hello student, good morning to all of you. I hope you all fit and fine at your home. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A सॉल्व किया था और ये भी आपको क्या है, रिवीजन ही वर्ब है जो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 3rd में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ऐड, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है सबट्रैक्ट, थर्ड क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या कर दिए गए, बताए जा चुके हैं, ठीक है। आज फिर से उसमें एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐड सबको पता ही है कि ऐड कैसे करते हैं। तो वंस प्लेस से क्या करना है, ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वंस प्लेस 100 है तो इसको ऐड करते हैं 4 to 6, 6 1 7। फिर 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा और 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। 4 और 3, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7। ये तो था आपका विदाउट कैरी, इसमें कोई कैरी नहीं था, सिंपल था। सेकंड देख लेते हैं इसका बी, ठीक है। अब देखिए 8 और 3 11, 11 5 16। अब देखिए 16 ले जाएंगे 6 1 कैरी 10 प्लस चला जाएगा। 0 में 9 प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 का 10, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है। तो 10 और एक कैरी ऐड करेंगे तो 11 का 1। फिर 1 कैरी यहाँ 100 प्लस में चला जाएगा। फिर 3 7 10 10 6 16 1 17 17 का 7। फिर 1 कैरी यहाँ चला जाएगा 6 2 8 8 1 9। ये आपका जो ऐड था क्या था, कैरी वाला ऐड था। तो ऐसे कर लेंगे। एक और क्वेश्चन होगा सी, उसको भी क्या कर लेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सबट्रैक्ट करना है, ऑलरेडी आपको सबट्रैक्ट करना बताया जा चुका है, कैसे करते हैं। तो ये देखिए 1 प्लस से इसको भी करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 में से 5 नहीं जाता, तो बगल वाले से बाहर लेते हैं। तो बगल वाला भी क्या है 10 प्लस 3 0, ये भी नहीं दे पाएगा। अब इसके बगल वाले से 9 से, अब ये 9 इसको बाहर देगा तो यहाँ क्या होगा 10। इसके पास कितना हो जाएगा, जब 9 था तो एक बाहर दे दो 8 बचा। अब ये 10 है, अब इसको एक बाहर ले सकता है तो ये इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब 10 में से 5 क्या 5, 9 में से 0 हो गया 9 ही आ जाएगा और 8 में से 3 गया 5, 595 क्या आ जाएगा। तो इसी तरह इसका बी और सी भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड करके दे दिया और बी में सबट्रैक्ट करके दे दिया। लेकिन कुछ जगह पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर फिल करना है कि कौन सा नंबर फिल करेंगे। यहाँ 2 है, ठीक है। तो पहले ऐड कर देते हैं। ये देखिए 5 में 1 प्लस किया 6 है। अब यहाँ पे 4 में कितना ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या है 2 आए। तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 नहीं होगा। 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तभी भी हमारा यहाँ पे 2 भी नहीं होगा। अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, तभी भी गलत हो जाएगा। हमको ऐसा नंबर यहाँ पे पुट अप करना है कि ऐड करने पे 2 है। तो यहाँ पे हम 4 की जगह हम जब 8 रखेंगे तभी 4 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 12, पहले क्या होगा 2। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर होगा 8, ठीक है। तो 4 और 8 प्लस करेंगे 12 का 2 होगा, 1 कैरी इधर आएगा 3 2 5 1 6। इसके अलावा कोई भी अगर नंबर अगर रखते हैं तो क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या फिल होगा 8 फिल होगा, ठीक है। इसलिए 8 फिल कर देंगे। अब उसी तरह इसमें आते हैं सबट्रैक्ट में। अब यहाँ पे 7 में से हो गया 5, ठीक है। 8 में से क्या माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या है 0 है, ठीक है। तो 8 में हम क्या करेंगे 8 ही माइनस करेंगे, तभी नहीं होगा। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4, हो गया। यहाँ पे 8 में से क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्या भी करेंगे 8। अगर हमारा कोई नंबर फिल करते तो आंसर डाउन है, और यहाँ 4 फिल करते तो 8 में से 4 गया 4, तो गलत हो जाता। हमको ऐसा नंबर फिल करना है यहाँ पे कि 8 में से 1 को माइनस करके हमारा आंसर कितना है 0। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इसको फिल करेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन बचा होगा, उसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया 16 मल्टीप्लाई 9। अब 16 का टेबल इसको याद होगा तो 69 का तुरंत पढ़ के हम फिल कर देगा, ठीक है। अगर नहीं भी याद
60 का टेबल यहाँ तो 60 लिख दिया, 60 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 9 जा 54 का 4 5 के 9 में 9 में 5 प्लस 1 के 4 140 यहाँ पे क्या भी कर दिया 69 में कितना होता है 100 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये इसी का लिखते हैं। अब लिखा है 8 मल्टीप्लाई 300 तो अब 8 मल्टीप्लाई जो बड़ा होगा पहले उसको लिखिए, पहले बड़े वाले नंबर को लिखते हैं फिर उससे छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा यहाँ फिर पहले 300 लिख लीजिए, ठीक है। और 8 1 प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिख दीजिए और मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 0 जा 0 8 0 जा 0 8 3 जा 24 2400 आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्या करेंगे, जितने भी इसके क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा पहले उसको लिखेंगे और छोटे वाले नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई ऐसे निकालेंगे और जो आंसर आएगा तब यहाँ पे क्या करेंगे फिल कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये भी क्या है फिल करना है और ये क्या है वहां मल्टीप्लाई था 72 यह किसका साइन है या का डिवाइड का साइन है। 72 डिवाइडेड 9 9 को 9 से 72 को क्या करना है डिवाइड करना है और यहाँ 10 से 160 को क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 9 के टेबल में 72 कितने में आता है तो 9 8 तो 9 × 72। अगर इसको लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व करना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप बताए थे इसको क्या होते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्या होता है डिविडेंड। डिवाइजर को यहाँ रख देते हैं डिविडेंड को यहाँ। अब 9 के टेबल में 72 कितने में जाता है 9 × 72 माइनस कर देंगे 2 में 2 के 0 7 8 हमारा आंसर। उसी तरह इसको 10 के टेबल में 160 तो देखिए 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लेते हैं तो 10 हो जाए 10 1 बार मिलाएंगे क्योंकि 10 डिजिट 10 डिजिट 20 हो जाएगा तो हो जाएगा 60 1 ही बार अब माइनस करेंगे 6 में 0 में 6 1 में 0 अब इसको करेंगे 0। अब 10 के टेबल 60 कितने में आता है 10 60 माइनस करेंगे कितनी बार चलेगा 60 टाइम्स में। तो इस तरह से क्या करेंगे लॉन्ग फॉर्म में डिवाइड करके तब यहाँ पे नंबर जो आएगा ये क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं और यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The numerators of a fraction is 7 and its denominator is 9. Write the fraction. कह रहा है कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दिया है और न्यूमरेटर कितना दिया है 7 और डिनोमिनेटर कितना दिया है 9। उसको क्या करना है आपको फ्रैक्शन में राइट करना है। तो आपको बताया है कि न्यूमरेटर को कहाँ राइट करते हैं ऊपर राइट करते हैं 7 और डिनोमिनेटर को अपॉन या अपॉन कैसे लगाते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को 9 राइट करते हैं। तो 7 अपॉन 9 ये क्या होगा फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर को ऊपर राइट करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को हमेशा क्या राइट करते हैं नीचे राइट करते हैं। तो 7 अपॉन 9 ये क्या होगा उसका फ्रैक्शन। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अनसेडेड। ये फिगर देखना है तो फिगर है, इसमें आपको किसका फ्रैक्शन बताना है अनसेडेड। अनसेडेड का मतलब सेड मतलब जो सेड होता है, अनसेडेड मतलब जो सेड नहीं किया गया, मतलब ये सेड नहीं है, ये क्या है सेड है, ये सेड है और ये सब सेड नहीं है। तो बस आपको अनसेडेड सेड का नहीं अनसेडेड का पूछा है, जो भाग इस फ्रैक्शन का सेड नहीं है उसका फ्रैक्शन क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल कितने अनसेडेड पार्ट है तो 1 2 3 तो उसको न्यूमरेटर की जगह 3 अपॉन का साइन लगाते हैं और टोटल कितने पार्ट्स है टोटल को हमेशा कहां लिखते हैं न्यूमरेटर की जगह 1 2 3 तो 3 अपॉन 4 इसका अनसेडेड पार्ट है, ठीक है। 1 2 3 पार्ट्स क्या है सेड नहीं है। टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 तो टोटल को नीचे राइट करते हैं मतलब डिनोमिनेटर की जगह और जो अनसेडेड है उसको न्यूमरेटर की जगह राइट करते हैं। 3 अपॉन 4 हो जाएगा और यही सेडेड पूछता तो 1 अपॉन 4 हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अनसेटेड, अनसेटेड क्या होगा 3/4। उसी तरह इसमें अनसेटेड पार्ट है, तो अनसेटेड टोटल कितना पार्ट है 1 2 3 4 5, 5 जो है अनसेटेड है, ऊपर लिखिए। और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 ये इसका अनसेटेड पार्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अनसेटेड पार्ट फ्रैक्शन हम राइट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको क्लास 3 में फ्रैक्शन को ऐड करना बताया गया होगा कि कैसे ऐड करते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब आपको बताया गया कि जब डिनोमिनेटर क्या होता है सेम होता है, ऊपर वाले को बस क्या कर देते हैं प्लस करते हैं, कॉमन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर क्या होगा कॉमन, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो 18 हो जाएगा। और ऊपर वाले को ऐड है तो ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस का साइन रहता तो माइनस कर देते हैं, तो ऐड तो 7 में 4 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, तो 11 अपन नीचे को ध्यान दें, नीचे को कभी भी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा न्यूमरेटर को ही क्या करते हैं ऐड करते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस कॉमन एक डिनोमिनेटर लिख देते हैं, 18 है 18 लिख देंगे, और ऊपर वाले को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, 7 4 लिख देते हैं। अभी एक और देख लेते हैं इसका सी। अब यहाँ लेते हैं सी फ्रैक्शन 7/11 प्लस 2/11 प्लस 1/11। अब देख रहे हैं कि तीनों का भी क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो बस 11 यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। और न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है 7 2 9 9 1 10/11, ठीक है। ऐसे इसको ऐड कर लेंगे। एक और लास्ट देखते हैं डी। अब यहाँ पे देखिए इसका भी दोनों का डिनोमिनेटर 90 90, तो बस 90 लिख देंगे, डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब यहाँ पे देखिए साइन किसका है, अभी तक दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ किसका साइन है सब्ट्रैक्ट है, तो अब उसको माइनस कर देंगे। 7 में से 5 गया 2, 2/19 इसका आंसर। अगर जिसका साइन है राइट का साइन होता है तो ऐड कर देते हैं, और माइनस का साइन है तो माइनस। 7 में से 5 गया 2, तो 2/19 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जब डिनोमिनेटर क्या होता है उसका सेम होता है। तो इसी और क्वेश्चन बचे होंगे उसको आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक सभी अपनी फेयर प्रॉब्लम में क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।